स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज जो जानकारी लेकर आए हैं वह हम इंडियन नेवी से रिलेटेड लेकर आए हैं। दोस्तों इंडियन नेवी में वैकेंसी आई है, किन पदों पर आई है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम फीस रहने वाली है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको यह PDF डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम को। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हो और डीप में भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो आपके अनुसार। तो चलिए जानते हैं पूरी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको आपका वेतन मिलने वाला है लेवल 6 के अनुसार 34,400 से लेकर 1,12,400 तक के समथिंग आपका वेतन रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें किन किन पोस्टों के लिए तो चार्जमैन में है दोस्तों, वर्कशॉप के अंदर, फैक्ट्री के अंदर है, इलेक्ट्रिक के अंदर है, मैकेनिकल के अंदर है, सीनियर डिपार्टमेंट में, और इस प्रकार इसमें वैकेंसियाँ है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी के अनुसार देखिए जनरल में आपके लिए कितनी पोस्ट है, SC में कितनी है, ST में, OBC में, EVS में, और फिर अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो उसमें। इस प्रकार अपनी वैकेंसी को देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसमैन के लिए। यह कॉमन भर्ती है दोस्तों, इसमें लगभग हर व्यक्ति 10th पास मांगा गया है और हर व्यक्ति लगभग फॉर्म भर सकता है। और ऊपर में ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में उनके साथ में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वह हम जानकारी आपको नीचे देंगे। चलिए तो ये वाली की हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें आप ईस्टर्न नोवेल कमांड यहाँ पर आप देख सकते हो, वेस्टर्न और साउथ, ये तीनों डिपार्टमेंट में आई है। और इसमें जनरल, SC, ST, OBC, EVS ऐसे करके और हैंडीकैप्ड में करके ऐसी पोस्टें आई है। टोटल 254 पोस्टें, और ऊपर वाले में आप देख पा रहे हो कितनी 50 पोस्टें ऐसे करके है, समथिंग 300 कुछ पोस्टें आपकी हो जा रही है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि अगर आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हो तो सबके शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म दिए गए हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा भर सकता है। अब यहाँ पर आपकी एज की बात करें तो आपकी एज क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आप ऊपर वाली वैकेंसियों में फॉर्म भरते हैं तो कुछ में 18 से लेकर आपको 25 साल तक के कहा जा रहा है, जैसे कि वर्कशॉप वाले में 18 से 25 और फैक्ट्री वाले में चार्जमैन फैक्ट्री और वर्कशॉप वाले में 18 से 25, और बाकी की जितने भी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनके लिए 18 से 27। और लास्ट में जो ट्रांसमैन की है दोस्तों 10th पास और प्लस ITI वालों के लिए उसमें 18 से लेके 25 वर्ष। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से यह जानकारी ले सकते हो। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमने ऊपर की वैकेंसी बताई थी दोस्तों, सबसे फर्स्ट वाली ग्रेजुएशन वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें क्या मांगा है, बैचलर साइंस डिग्री विथ फिजिक्स इसमें यह चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में चाहिए। उसी प्रकार फैक्ट्री वाले में बैचलर ऑफ सीनियर, इस प्रकार सभी में फाइनल मांगा गया है, प्लस उनके साथ डिग्री मांगी गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे करते हुए आप यहाँ नीचे तक के देख सकते हो कि पूरे में कुछ ना कुछ इस प्रकार की डिग्री मांगी गई है। अब यहाँ हम ट्रांसमैन की बात करें दोस्तों, जिसकी हम आपको बता रहे थे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रांसमैन में 10th स्टैंडर्ड और प्लस ITI मांगा गया है। तो ITI लगभग हर ट्रेड का चल जाने वाला है। तो कौन कौन सी ट्रेड आपको कौन कौन सी ट्रेडों से आप फॉर्म भर सकते हो वह जानकारी हम आपको अभी नीचे और प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार आपकी ये रहने वाली है। अब आपको इनमें क्या क्या काम करना है तो यहाँ पर दे दिया गया है कि इनमें क्या काम करना है। जो ऊपर वाली ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है उसमें अगर आप ट्रांसमैन के लिए फॉर्म भरते हो तो इसमें आपका क्या काम रहने वाला है यहाँ पर आपको दे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे फैक्स के लिए है, फोटोकॉपी के लिए, वर्कशॉप में सबमिटेड के लिए, इस प्रकार की इसमें आप यहाँ पर सब चीज़ें देख सकते हो कि क्या क्या आपके काम रहने वाले हैं। इतने पॉइंटों में बता दिया गया है, यही इन्होंने मेन काम बताया, और नीचे लाइन में दी है कि इससे रिलेटेड और अन्य भी बहुत सारे काम रहेंगे। उसके बाद एज में बात कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो एज थी वह एज हो गई, फिर उसमें आपको छूट क्या कितने वर्ष की मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको कितनी कितनी छूट रहने वाली है।
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप SC के कैंडिडेट हो तो दोस्तों आपको 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अगर OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की, अगर आप विकलांग हो तो दोस्तों आप जनरल से हो तो 10 वर्ष, OBC की विकलांग हो तो 13 वर्ष, SC ST की हो तो 15 वर्ष, इस प्रकार आपको छूट मिलने वाली। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अगर इसी डिपार्टमेंटल के व्यक्ति हो तो आपको डिपार्टमेंटल के तरफ से भी इस प्रकार की प्लस में छूट मिल जाने वाली है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंटल व्यक्ति हो तो आपको ज़्यादा छूट का बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम फीस की बात करें तो आप यहाँ पर फीस देख सकते हो, एग्ज़ाम फीस आपकी क्या लगने वाली है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या वुमेन हो तो आपको फ़ीस कुछ नहीं लगने वाली है, और आप OBC जनरल से हो तो आपको 295 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज फीस लगने वाली। एडमिट कार्ड विल बी इशू ओनली एग्जामिनेशन, यानी जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपका एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम सिटी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आप फॉर्म भरोगे तब आपकी एग्ज़ाम सिटी, आप जिस भी स्टेट से हो वह वहाँ पर आपको दिखाएगा, उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम सिटी आप ले सकते हो। अब आपको आने वाला क्या है सिलेबस में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, इससे रिलेटेड 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल 90 मिनट का आपका पेपर रहने वाला। तो हमने यह भी बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि ग्रुप बी। अब इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेबस में डीप में इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि जनरल इंटेलिजेंसी में क्या आएगा, अवेयरनेस में क्या आएगा, एप्टीट्यूड में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप सी की पोस्ट जो ट्रांसमैन वाली बताई दोस्तों, उनमें इस प्रकार का आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप विकलांग कैटेगरी से भरते हो तो 40% के ऊपर आपको चाहिए आपका प्रमाण पत्र, तब आप इससे फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आगे अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भर सकते हो। तो 18 तारीख से इनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक के फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1000, यानी यहाँ पर इन्होंने दे दिया 31 तारीख तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे 23:59 तक के, यानी रात के 11:59 तक के आपका फॉर्म भराया जाने वाला है 31 दिसंबर 2023 तक। चलिए आगे बात करते हैं। यह आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो ये इनकी वेबसाइट दे दी गई है, यहाँ से जाकर आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हमने क्वालिफ़िकेशन से बात कर ली, सबसे रिलेटेड कर लिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको फ़ोटो का साइज़ और सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो लगाने वाले हो वह किस साइज़ के रहना चाहिए, यहाँ पर भी बात कर दी। और नेपाल सिटीजन हो, भूटान के हो, इंडिया के हो, तो यह लोग फॉर्म नेशनलिटी और यह वाला फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इस प्रकार यह नोटिफिकेशन था और इसमें हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आप किन किन ट्रेडों से भर सकते हो ट्रांसमैन का फॉर्म, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इनकी कितनी सारी सिविल इंजीनियर, सेंट्रल एयरफोर्स, कंप्यूटर में जो कोपा होता है ITI में, कटिंग स्विंग और पेंटर और ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रोलाइक और फिटर, इस प्रकार से इनकी करीब इन्होंने दे दिया 64 ट्रेड से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लास्ट वाला जो था 64 ITI की ट्रेडों से फॉर्म भर सकते हो, यानी आपको 10वीं के साथ ITI चाहिए। इस प्रकार यह पूरे फॉर्म की जानकारी थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि भविष्य में जो भी जानकारी आती है, जब भी हम कोई भी जानकारी लेकर आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर रखते हो तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।